Hello student, welcome to our new lecture. So आज हम सब पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है ना. जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर वो कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे जिससे आप हर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे. ठीक है ना. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या करना है. हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेन पार्ट ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है. ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से आ गया ना बाकी तो बिल्कुल ईजी लगेगा इसके आगे, क्योंकि यही बेसिक है. इसी के बेसिस पे आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनते जाते हैं. ठीक है, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री करेंगे, कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल जो हमने क्लास 11th में भी स्टडी किए थे वो करेंगे. हाइड्रोकार्बन्स करेंगे, हेलो एल्केन और हेलो अरीन करेंगे, एल्कोहल, फिनोल और ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स करने वाले हैं, अमाइंस करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स करने वाले हैं. ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे जो हमने बीएससी में किया था, पेरिसाइकिल रिएक्शंस और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम करने वाले हैं. ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हमारे ये हैं जो हम इस सीरीज में हमने शुरू किया है. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे हम करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हाइपर कंजुगेशन क्या है, रेजोनेंस क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, एरोमेटिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी और ऑर्थो इफेक्ट. ये सब हम करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. ध्यान से सुनना, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे और अच्छे से करेंगे, राइट, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ ये यहाँ से आया, ये यहाँ से क्लियर हुआ है हमारा कंसेप्ट, जिससे हमें कोई भी चीज़ हमें कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ना लगे. ठीक है ना. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मतलब किसका, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की बात करें. डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट. तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट वो दो तरीके से हो सकता है, आपका परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है. ठीक है ना. जो परमानेंट होता है ना वो इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता है. ये सच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ रीजेंट. जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो रिएजेंट के एब्सेंस में भी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई रिएजेंट डालेंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. तो यहाँ पे रिएजेंट नेसेसरी नहीं है, इसके एब्सेंस में भी हो सकता है ये. लेकिन टेम्परेरी के केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं तो ये करने के लिए हमें रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसमें रिएजेंट प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता. परमानेंट वाले में रिएजेंट एब्सेंट होता है और टेम्परेरी वाले में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हम परमानेंट डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं. इंडक्टिव इफेक्ट हमारी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, हाइपर कंजुगेशन भी और रेजोनेंस भी. लेकिन टेम्परेरी में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है, देखो सबसे पहले हम करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है. देखो हर बार यहाँ से रीज़न बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसका कौन सा इफेक्ट लगा होगा इस सिचुएशन में. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट है. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होएगा, देखो ये हमारी कोई लॉन्ग चेन है कार्बन की. इधर जो Z लगा होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा के देखेंगे और विड्रॉइंग ग्रुप भी. क्या इफेक्ट शो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है ये ग्रुप तो यहाँ पे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. जो अपनी तरफ खींच रहा है ना, अपने ऊपर माइनस चार्ज ज़्यादा कर रहा है तो वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Z की इस केस में कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है. ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा है इसी वजह से तो वो खींच रहा है अपनी तरफ. कम होती तो क्यों खींचता. ठीक है ना. Z यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इसके पास तो खुद पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा.
ये अपने डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन इनको, कार्बन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहने वाला है। तो इस टाइप की जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो उसमें Z की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है कार्बन से, ठीक है। इंटेंसिटी जो है प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें डेफिनेशन देखेंगे, क्या यहाँ से हमने क्या देखा, जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसको बोल रहा है, जो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, उन की बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये वाला। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद कार्बन चेन, जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी भी कार्बन के साथ हम अटैच कर देंगे इधर, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो ग्रुप हम अटैच करेंगे ना, इसकी बिल्कुल डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होएगी इस कार्बन एटम से, ठीक है। सो क्या करेगा ये, ठीक है। सो जो कोई भी ग्रुप या आइटम हम लगाएंगे कार्बन चेन के ऊपर, वहाँ से क्या करेगा वो सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में है, इस चेन के बीच में, जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, बिल्कुल ये जो इफेक्ट है डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा उतना कम जा पाएगा, कम डिस्टेंस होगा तो उतना ज़्यादा जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। तो एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज इंक्रीजेज, जितना ज़्यादा होएगा सोर्स से डिस्टेंस ज़्यादा होएगा तो इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट घटती जाएगी ना, जितनी लॉन्ग चेन होगी। जैसे ये है, यहाँ पे हमारा कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो इसके पास टेंडेंसी है वो ज़्यादा होएगी, क्योंकि यहाँ इसके पास है, दूर वाले के पास से कम निकाल पाएगा ना ये। दिस इज नो इंडक्टिव इफेक्ट बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, के बीच में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। अब देखो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम देखते हैं और माइनस आई का क्या रहता है। देखो ध्यान देखना, जो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर में हम बात करते हैं तो सबसे पहले CH2 नेगेटिव ग्रुप लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहने वाला है। फिर NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, फिर COO नेगेटिव रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। फिर ये CT3 का मतलब ट्रीटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम और हाइड्रोजन, ठीक है। ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ये ऑर्डर रहने वाला है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एल्काइल ग्रुप होएगा CH2 नेगेटिव, फिर NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, COO नेगेटिव, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्लस आई इफेक्ट के केसेस में, ठीक है ना। नेक्स्ट है माइनस आई इफेक्ट में। देखो माइनस आई इफेक्ट में क्या रहने वाला है, OF2 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, ओके। NF3 NCl, ठीक है। NR3 NH3, NO2 CN और SO2 R, यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप को बोल रहे हैं हम, ठीक है। CHO CO, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे ज़्यादा फ्लोरीन के इनमें से, OR OH, ये एल्काइन है, फिनाइल एंड थीन एंड हाइड्रोजन लास्ट, ठीक है ना। सो अभी हमने ऑर्डर देख लिया है प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का। अभी देखने वाले हैं इनके बेसिस पे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे हमने एक बात कही थी, NR3 प्लस और NH3 प्लस में से NR3 की ज़्यादा है। कैसे, देखो जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है NR3, देखो इसमें हमने क्या रीज़न है इसके लिए रीज़न ये, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं ये वाले, क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की भी रिपल्सन हो रही है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनकी रिपल्सन हो रही है, जिससे क्या होता है थीटा इनका बढ़ रहा है। जितना थीटा बढ़ेगा वहाँ पे उतना ही यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर
भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। सो जो माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यही रीज़न है इसका। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ आई, जो एस कैरेक्टर है उसकी। इसमें एस कैरेक्टर में कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, समझ रहे हो। सो क्या क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। एक हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल थीटा एंड रिंग साइज, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 3 टाइप से होती है, SP, SP2, SP3। सो इसमें जो है एस कैरेक्टर 50%, इसमें 33%, इसमें 25%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो SP की सबसे ज़्यादा, फिर SP2, फिर SP3। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बढ़ाएंगे एस कैरेक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल थीटा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, ठीक है। जो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना थीटा का एंगल भी बढ़ेगा। रिंग साइज की बात करते हैं तो जितनी छोटी रिंग होएगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा, ठीक है। ये देखो छोटी रिंग है ना, 3 ट्राइंगल, ये 4 स्क्वायर और ये पेंटागन है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 वाली है, फिर 4, फिर 5 वाली, ठीक है। रिंग साइज डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस देखने वाले हैं हम कि क्या क्या और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो ये देखिए, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा इंटरमीडिएट रहने वाला है। ये यहाँ पे टर्शरी वाला है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये मिथाइल कैटायन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, टर्शरी, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है। ये क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, इसको उतना ही ज़्यादा स्टेबल बना रहे हैं, इसको भी इधर, इसको भी कर रहे हैं और इसको भी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहने वाला, ये हमारा प्लस जो कैटायन है उसको स्टेबल कर रहे हैं। नेगेटिव वाले केस में अपोजिट हो जाएगा, मिथाइल एनायन जो है ये ज़्यादा स्टेबल रहना, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो इसको अनस्टेबल कर रहे हैं। सो इसलिए उसके बाद मिथाइल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, सॉरी टर्शरी, ठीक है। अब देखो, आप इसमें ध्यान दो, यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप लगाया हुआ, अलग अलग पोजीशंस पे लगाया हुआ है। एक यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड पे, यहाँ पे इधर से थर्ड पे लगाया हुआ है, इधर से फोर्थ पे लगाया हुआ है। स्टेबिलिटी ऑर्डर देख रहे हैं कार्बो एनायन का कहाँ होने वाला है सबसे ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है इसमें फर्स्ट वाला। देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जितना नज़दीक होगा उतना ही इसे लेने की कोशिश करेगा ना, तो उसको स्टेबल करता जा रहा है, ठीक है। ये दूर दूर जाता जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें रहने वाला है। देखो हाँ, इसमें क्या फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन अलग अलग डाल दिए। सबसे पहले क्या था, फ्लोरीन का था, फिर क्लोरीन का था, फिर ब्रोमीन का था और फिर आयोडीन का था। ऐसे ही रहने वाला है ऑर्डर भी इसी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं हम। हाँ, यहाँ पे एस कैरेक्टर वाली बात आएगी यहाँ पर। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, ठीक है। sp2, sp3। एस कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा ऑफकोर्स, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। अब बात करते हैं, वैसे तो एस कैरेक्टर इसमें है ज़्यादा, फिर इसमें, लेकिन यहाँ पे कैटायन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी अपोजिट हो जाएगी, ये फिर ये और फिर ये आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे रिंग साइज वाला कंसेप्ट आने वाला, ध्यान देना। क्या कंसेप्ट था हमारा, कंसेप्ट ये था जितना छोटा साइज होएगा रिंग का उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ज़्यादा एस कैरेक्टर रहने वाला। स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रिंग साइज जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, टेंडेंसी टू बियर प्लस चार्ज डिक्रीजेज हो जाएगी। इससे प्लस चार्ज इसके ऊपर आने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। रिंग का साइज कम होता जाएगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ये देखो CH3 नेगेटिव, CD3 नेगेटिव, CT3, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा हाइड्रोजन का, फिर ड्यूटेरियम फिर ट्रिटियम। हाँ, अगर प्लस चार्ज वाला केस होता तो यहाँ पे ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा हो जाता, फिर ड्यूटेरियम फिर हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ, नेगेटिव वाले केस में देखो यहाँ पे रिंग साइज़ की बात कर रहे थे हम उस टाइम पर, तो प्लस चार्ज था तो उसमें सबसे स्टेबल था हमारा पेंटागन, फिर स्क्वायर और फिर ट्रायंगल। लेकिन इस केस में हमारा उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव वाले केस में होएगा पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऐसे ही कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो फ्लोरीन, फिर OH नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, फिर CH3। ठीक है। और ये OH नेगेटिव, SH और सीरियम, इसमें सबसे ज़्यादा सीरियम का, फिर SH का और फिर OH नेगेटिव का। ठीक है। सो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आज इंडक्टिव इफेक्ट देखा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी करके देख लिए हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर डाउट है सो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है ना। तो नेक्स्ट तब हम करेंगे लेक्चर, जो हमारा सेकंड लेक्चर आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हाइपर कंजुगेशन पर आएगा। सो देखते रहिए। ठीक है ना। ये जो सीरीज़ रहने वाली है आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इसमें हर कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है ना। सो बिल्कुल मत भूलना, देखना ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो रहने वाली है आपकी सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। राइट। ओके, थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।